वेलकम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक है स्ट्रॉन्ग हार्ट्स की शॉर्ट स्टोरी। हम करेंगे एलिस बैकर की जो स्टोरी है ये, और ये एक इमोशनल, एक जज्बाती कहानी है। और इसकी जो मेन कैरेक्टर है ना, वो रानी टूमर है। वो जो है ना अफ्रीकी जो खतून होती है ना, ब्लैक कलर वाली, जो ब्लैक पीपल होते हैं, वो एक जो है ना खतून है। और उसकी बहुत ही जो है ना सिंपल है, बहुत ज़्यादा, यानी जिसे इनोसेंट कहते हैं ना, उस तरह की जो है खतून है। अब रानी जो है ना एक गैर शादीशुदा औरत है, लेकिन उसका जो है ना एक बच्चा भी है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब यानी उसके जो है किसी नाजायज़ ताल्लुकात की बिना पे या तो वो उसका बच्चा है, या फिर जो है ये किसी और का बच्चा जो है वो पाल रही है। अब उसका बच्चे का नाम क्या है? स्नोकस। स्नोकस जो है ना, स्नोक्स इसको पढ़ेंगे। स्नोक्स है, स्नोक्स जो है ना सर्दी की वजह से उसको नमूनिया हो चुका होता है, और जो है ना वो जो है कुल दुनिया से ज़्यादा जो है ना अपने बेटे से वो मोहब्बत करती है। और अब वो बहुत ज़्यादा गरीब है, एक झोंपड़ी में गंदे इलाके में जो है जानवरों के दरमियान रह रही होती है। अब वो अपने बच्चे का इलाज, उसकी ख्वाहिश होती है कि वो किसी जो है ना पढ़े लिखे शहर के जो है ना काबिल डॉक्टर से करवाए। मतलब यानी वो गांव के जो छोटे मोटे हकीम वगैरह होते हैं ना, वो उनसे उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहती। अब क्या है कि उसको ये भी पता है कि वो इतनी गरीब है कि वो किसी यानी गोरे डॉक्टर के, किसी शहर वाले पढ़े लिखे डॉक्टर की फ़ीस पे करने के भी काबिल नहीं है। अब रानी जो है ना उसको वो जो ये जो वाइट पीपल होता है ना, जो उनसे ये बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, उनके उनके वाइट कलर से, उनके रहन सहन से, उनके उठने बैठने से जो है ना ये बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। अब इनके गांव में जो है ना एक सफ़ेद रंग वाला, मतलब एक गोरा जो है ना डाकिया आता है। और वो डाकिया क्या करता है, उस गांव में आके ना बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है ना इश्तहारात होते हैं ना वो तकसीम करता है। भला के गांव के सारे लोग ही गरीब हैं ना, इतने पढ़े लिखे हैं, उनको वो उन इश्तहारात की ज़रूरत भी नहीं होती कि ना वो इस तरह की मशीनें जिनके बारे में इश्तहारात होते हैं वो ख़रीदने की जो है इस्तात रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो ये तशहीर करने के लिए वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए ना ये डाकिया जो है आया करता है वहाँ पे। अब डाकिया इसको बताता है कि ये तशहीर जो है ना एडवर्टाइजमेंट का एक अंदाज़ है, और ये इश्तहार जो है तमाम लोगों को यकसा भेजे जाते हैं, चाहे वो किसी के काम के हों या नहीं हों। मतलब यानी जैसे बाजू का आप लोगों के घरों में भी वो पम्फलेट वगैरह फेंक जाते होंगे ना, तो अब यानी कुछ लोगों के लिए वो यूज़फुल होते हैं, कुछ के लिए नहीं होते, लेकिन वो सब घरों में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। अब वो जो है हालांकि उन एशिया को ख़रीदने की ताकत भी नहीं रखते। अब रानी जो है ना इस डाकिए से बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, और वो समझती है कि ये जो है ना बहुत कोई सच्चा जो है ना पाक साफ़ आदमी है और उसकी मदद करेगा। अब रानी जो है ना उस बंदे को रोकती है, और उसको जो है ना अपनी बेटे की बीमारी के बारे में बताती है कि उसका इकलौता बेटा है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। और डाकिए से जो है ना दरख्वास्त करती है कि वो जो है ना अपने शहर से किसी सफ़ेद डॉक्टर को लेके आए, और जो है ना ताकि उसके बेटे का जो है ना अच्छे से इलाज हो सके। अब जब रानी डाकिया से बात कर रही होती है ना, तो उस वक्त रानिया जो डाकिया है ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है उसकी गंदगी की वजह से, उसकी स्मेल की वजह से, क्योंकि रानी के बालों से स्मेल आ रही होती है, और रानी के जिस्म पर से पानी जो है ना बह रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें वो यानी पढ़ा लिखा आदमी होता है शहर का, तो उसे ये चीज़ें जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और वो जो है जान छुड़ाना चाह रहा होता है। अब वो जो डाकिया की गाड़ी के अंदरूनी हिस्से को मैला कर रहा था, यानी उसको ये लग रहा था कि यानी उसके टच होना भी जो है ना उसकी गाड़ी को गंदा कर देगा। अब डाकिया जो है अपने जान छुड़ाने के लिए रानी से जो है ना झूठा वादा कर लेता है कि वो जल्दी जो है ना एक सफ़ेद डॉक्टर को लेकर आता है ताकि उसके बेटे का जो है ना अच्छे से इलाज हो सके। लेकिन वो वापस जाते ही जो है ना अपना वादा भूल जाता है, क्योंकि वो तो सिर्फ उसको टला के गया था ना उसे जान छुड़ाने के लिए। अब जब रानी की बेटे की ज़िंदगी जो बहुत ज़्यादा ख़तरे में आ जाती है ना, तो फिर वहाँ पे जो है ना यानी एक दफ़ा सारा नाम की एक औरत थी जो कि वहाँ पे तवीज़ गंडे वगैरह करती है। तो उसने एक दफ़ा पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारे बेटे का इलाज करती हूँ, लेकिन इसने जो था उसको डिनाई कर दिया था कि मैं तो यानी शहर के जो है ना पढ़े लिखे डॉक्टर से अपने बेटे का इलाज करवाऊंगी। तो लेकिन अब जब उसको जो है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसको कोई और रास्ता नज़र नहीं आता ना, तो फिर जो है ना सारा रानी को समझाने की कोशिश करते हैं कि जो सफ़ेद डॉक्टर है ना वो कभी नहीं आएगा इसके, और जो है ना इसी उसके इंतज़ार में तुम्हारे बेटे की जो है ना ज़िंदगी भी जा सकती है। तो तब जाके रानी जो है ना उसको इस बात की परमिशन दे देते हैं कि वो स्नूक्स का जो ट्रीटमेंट है ना वो देसी टोटके से करे। लेकिन तो फिर पहले तो शुरू में रानी नहीं मानती, लेकिन बाद में जो है मान जाती है। लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका होता है और डॉक्टर के आने की कोई उम्मीद भी नहीं रहती, तो वो मायूसी में जो है ना सारा को कह देती है कि तुम इसका इलाज कर दो, तो ताकि किसी ना किसी तरह से इसके बेटे की जो है ना जान बच जाए। अब सारा इसका इलाज शुरू करने के लिए क्या कहती है जी, उसे कहती है कि तुम जो है ना घोड़े का ताज़ा पेशाब जो होता है ना, यूरन जो होता है हॉर्स का, वो लेके आओ। अब जो बारिश में भीगती हुई, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, और उसमें भीगती हुई जो वो है ना रानी उसको घोड़े का पेशाब लेने चले जाती है ताकि जल्दी से जो है वो उसको लेकर और उसके बेटे का ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। लेकिन अब जब वो यानी परेशानी में जब लेने के लिए जाती है ना, तो वो कोई बर्तन लेके जाना भूल जाती है कि जिसके अंदर वो पेशाब लेके आएगी। तो अब उसके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जिसमें वो डाल के लेके आए। तो फिर वो क्या करती है, वो अपने जूते में जो है ना वो जूता निकालती है पाँव से, और उसमें जो है घोड़े का पेशाब भर लेते हैं। अब जूते में कितना कोई यानी पानी जो है वो वाटर जो है वो स्टे कर सकता है। तो लेकिन अब उसका जूता भी जो टूटा फूटा होता है, फटा हुआ होता है, और उससे जो पेशाब जो है वो
بہنے لگتا ہے. اب رانی جوتے کے پھٹے ہوئے حصے کو جو ہے نا روکنے کے لیے کیا کرتی ہے, اس کو جو ہے اپنے دانتوں میں دبا لیتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی دیکھ لیں, یعنی ایک ماں جو ہے اپنے بچے کے لیے کس حد تک جو ہے نا, کس قدر جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کی کسی نہ کسی طرح سے جان بچ جائے. تو پھر وہ اس جوتے کو جو ہے نا اپنے دانتوں میں دبا لیتے ہیں تاکہ پیشاب جو ہے ضائع نہ ہو جائے. لیکن رانی کو معلوم نہیں ہوتا کہ جب تک وہ وہاں پہ واپس گھر پہنچتی ہے تو اس کے بیٹے کی جو ہے نا اس کے جانے سے پہلے ہی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے. یہ اس کی سٹوری تھی, بہت ہی جو ہے نا پیٹیفل ہے, بہت ہی قابل ترس ہے کہ یعنی کتنا جو ہے نا وہ ریشل ڈسکرمنیشن جو ہے افریقہ کے لوگوں میں پایا جاتا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. بٹ اف یو اسٹل فائنڈ اینی ایمبیگیٹی فیل فری ٹو آسک می. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.